नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। गर्भवती नहीं होने के कारण और इलाज जानकर चौंक जाएंगे आप। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन सी इलाज है, तो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। एक लड़की का जीवन 3 खूबसूरत टुकड़ों में बटा होता है, जिससे होते हुए वह अपने जीवन का अनुभव करती है। सबसे पहला स्टेज होता है लड़की का कुंवारी होना, यानी कि उसका आज़ाद होना। कुंवारी से तात्पर्य है कि आपके विद्यार्थी जीवन के दिनों से जब आप पूरी तरह आज़ाद होती हैं। इस दौरान आप जीवन के अनुभव और किताबों के पन्नों को कुरेद कर अपनी मन में चल रहे सवालों के जवाब को ढूंढते हुए जीवन के इस खूबसूरत पल को जीती हैं। इस दौरान आप दुनिया के साथ साथ खुद को समझती हैं और अपने सभी रिश्तों को गुत्थियों को सुलझाती हैं। ये वो समय होता है जब आप अपने मन और दिल की बात सुनती हैं। इस दौरान आप सभी बंधनों से आज़ाद होती हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है आपके जीवन का दूसरा खूबसूरत हिस्सा। यहाँ आप एक आज़ाद लड़की से एक जिम्मेदार बीवी बनती हैं। इस स्टेज में आपकी शादी हो जाती है और आप अपने घर को छोड़कर ससुराल चली जाती हैं। यहाँ आप अपने मन का नहीं कर सकती और शायद यही खूबसूरती है। यह आपको आपके पति और ससुराल के दूसरे सभी लोगों का ख्याल रखना होता है। यहाँ आपका जीवन आपके पति के जीवन के साथ जुड़ जाता है। आपकी खुशी, आपका गम, आपकी खुशी और आपका गम और आपकी सभी चीज़ें आपके पति से जुड़ जाती है। यहाँ तक कि आपकी पहचान भी आपके पति की होती है। अब आपके जीवन का तीसरा पड़ाव शुरू होता है। आपके जीवन का यह हिस्सा सबसे खूबसूरत और सबसे नायाब होता है। अपने जीवन के हिस्से में आप एक आज़ाद लड़की से एक जिम्मेदार पत्नी बनती हैं और फिर इस आखिरी हिस्से में आप एक पत्नी से माँ में बदल जाती हैं। माँ बनने के अनुभव को दुनिया का सबसे खूबसूरत और बेशकीमती एहसास माना जाता है। माँ बनना एक ऐसा एहसास है जिसका अनुभव हर लड़की, हर एक औरत अपने जीवन में कम से कम एक बार करना चाहती ही है। लेकिन कई बार कुछ मुश्किलों और परेशानियों के कारण आप माँ नहीं बन पाती, या फिर माँ बनने की प्रक्रिया में आपके सामने बहुत सारी परेशानियाँ आती है। अगर आप भी ऐसे ही महसूस कर रही हैं तो आपको ज़रा भी ना उम्मीद या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्रेग्नेंट ना होने के कुछ कारण हैं जिन्हें समझने के बाद इलाज की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ माँ बनने का अनुभव प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगी। प्रेग्नेंट नहीं होने के कारण, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो इससे कुछ कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ सामान्य कारण होते हैं तो कई बार मेडिकल से संबंधित कारण होते हैं, और ये कारण स्त्री और पुरुष दोनों में हो सकते हैं। तो आइए इन कारणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अनियमित पीरियड्स आना। अनियमित पीरियड्स होना आपके प्रेग्नेंट नहीं होने के कारणों में से एक है। अनियमित पीरियड्स होने के कारण आपको अनियमित वेलुलेशन का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आपको गर्भधारण करने में ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप जितना कम ओव्यूलेट करती हैं उतने ही आपके गर्भधारण करने की संभावना कम होती है। इसलिए आपको अपने पीरियड्स पर ध्यान देना चाहिए, और अगर यह नियमित रूप से नहीं आते हैं तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। इसका इलाज कराने के बाद आप फिर से कोशिश कर सकती हैं, और इस बार आपकी माँ बनने के सपनों में किसी तरह की
कोई बाधा सामने नहीं आएगी। डॉक्टर को दिखाने के अलावा आपको अपने खान पान में बदलाव और जीवन शैली को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये आपके पीरियड्स को नियमित रूप से आने में मदद करते हैं। नशा करना, नशीली चीज़ें जैसे कि सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन आपके शरीर को हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इनके अंदर वे सभी अवगुण पाए जाते हैं जो आपको कमज़ोर और बीमार बनाने के लिए काफ़ी हैं। नशा आपकी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। यह पुरुष और महिला में बांझपन तथा नपुंसकता का कारण बनता है। अगर आप नशा करते हैं तो बेहतर है कि आप नशा करना बंद कर दें, क्योंकि यह आपको प्रेग्नेंट होने से रोकने में सबसे बड़ा बाधा बन सकता है। सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी और मात्रा को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। नशा को छोड़ने के लिए आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना। जीवन इतना व्यस्त है कि हर कोई सुबह से शाम तक एक से दूसरी जगह भागता ही रहता है। इस भागदौड़ के चक्कर में आप खुद को समय और खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप सोते देर से हैं लेकिन जगते जल्दी हैं, जिसके कारण आपकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरा ना होने के कारण आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप कम से कम दिन में 8 घंटे की नींद लें। नींद में सोते समय अपने मोबाइल फ़ोन और लाइट को बंद कर दें ताकि किसी तरह की कोई डिस्टर्ब ना हो। सेक्स के बाद योनि साफ करना। सेक्स करने के तुरंत बाद योनि को पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्पर्म को अंडों के साथ निषेचन करने का समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि योनि को पानी से साफ करने के दौरान स्पर्म योनि से बाहर आ जाते हैं और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। सेक्स करने के बाद थोड़े समय तक आराम करना चाहिए ताकि स्पर्म को अंडों के साथ निषेचन करने के लिए काफ़ी समय मिल सके। ऐसा करने से आपके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। सेक्स करने के तुरंत बाद अपनी योनि को पानी से धोएं या साफ करने से बचना चाहिए। सेक्स करने के तुरंत बाद अपनी योनि को पानी से ना धोएं या साफ करने से बचना चाहिए। टाइट अंडरवियर पहनना। अगर आप काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी गर्भधारण करने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं, तो इसका कारण आपका टाइट अंडरवियर भी हो सकता है। आपके टाइट अंडरवियर पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ यह पुरुषों में उनकी स्पर्म की क्वालिटी और मात्रा को कम करता है, वहीं दूसरी तरफ यह महिलाओं में इन्फेक्शन होने की संभावना को बढ़ाता है और ये दोनों गर्भधारण में बाधा का काम करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको टाइट अंडरवियर पहनने से बचना चाहिए। साथ ही अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह गर्भधारण में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। पूरे दिन ऑफिस या घर में रहने के कारण आपके शरीर को धूप नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो आपको प्रेगनेंसी में बाधा बनकर सामने आता है। रोज़ाना कुछ समय धूप में रहने की कोशिश करें। गर्भधारण करने में यह आपकी मदद करेगा। साथ ही समय समय पर अपने शरीर विटामिन डी की जांच भी करवाते रहें। ज़्यादा उम्र होना। आपके प्रेग्नेंट ना होने के कारणों में
आपकी उम्र ज़्यादा होना भी शामिल है। डॉक्टर का मानना है कि प्रेगनेंसी के लिए एक महिला की सबसे बेस्ट उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होती है। इस दौरान इन्हें कंसीव करने में बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी उम्र लगभग 40 या इससे ज़्यादा है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के बीच रोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारी दवाई और इलाज मौजूद हैं जिनकी मदद से आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके संबंध में विस्तार से जानने के लिए आप प्रेस्टीन केयर के अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर बात कर सकती हैं। ये आपकी परेशानी को दूर कर आपको गर्भधारण करने में पूरी मदद करेंगे। मोटापा होना, अधिक वजन प्रेगनेंसी में बाधाएं पैदा करता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आपका वजन संतुलित हो। अगर आपका BMI काफ़ी ज़्यादा है तो यह आपकी प्रेगनेंसी के रास्ते में रोड़ा बनकर सामने आ सकता है। अपनी वजन को कम करने के लिए आप डॉक्टर की राय ले सकती हैं। वजन कम होने के बाद आपको कंसीव करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुरुष में स्पर्म की कमी होना, कई बार आप अपने पति में स्पर्म की कमी होने के कारण भी कंसीव करने में असफल होती है। पुरुष में स्पर्म की मात्रा कम होने के कारण गर्भधारण करने में बहुत मुश्किलें आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप मेडिकल सहायता ले सकते हैं। डॉक्टर आपको जीवन में कुछ बदलाव लाने तथा कुछ दवाओं का सेवन करने का सुझाव देते हैं, जिससे आपके स्पर्म की मात्रा और आपकी पत्नी के गर्भधारण करने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सिगरेट, शराब और तंबाकू का सेवन करने से पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी खराब और मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण आप में नपुंसकता आ जाती है और आपकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। अगर आप नशा करते हैं तो फिर आपको इससे दूर रहना चाहिए। तनाव होना, आज हर 10 वयस्क में से कम 6 तनाव के शिकार होते हैं। जीवन की ज़रूरतों के बीच आप संतुष्ट रहना और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल जाते हैं। आपके जीवन में हमेशा काम और काम ही रहता है। काम के चक्कर में आप इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आप खुद को समय देना, अपनी खुशियों और स्वास्थ्य का ख्याल रखने तक का समय नहीं निकाल पाते हैं। आप हमेशा जो चीज़ें आपके पास होती है उन्हें छोड़कर जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं और इस चक्कर में आप तनाव के शिकार हो जाते हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित करता है, जो आपकी प्रजनन क्षमता को कम कर देते हैं और आप माँ या पिता बनने के अनुभव को महसूस करने से महरूम रहते हैं। लेकिन घबराइए मत, तनाव होना एक मामूली बीमारी है जिसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर से मिलकर बात करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। ऐसा करने के बाद आप संतान का सुख प्राप्त करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या होना, एंड्रोमेट्रियोसिस महिलाओं में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित और कमज़ोर करती है। अगर आप कोशिश करने के बाद भी गर्भधारण करने में कामयाब नहीं हो पा रही है तो फिर आपको इस बीमारी का चेकअप कराना चाहिए। इसके लक्षणों में सेक्स के दौरान दर्द होना, स्टूल पास करते समय
परेशानी और बार बार पेशाब लगना शामिल है। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण अपने आप में महसूस करती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच और इलाज करानी चाहिए। इस बीमारी के खत्म होने के बाद आपके गर्भधारण करने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको इस बीमारी के अलावा कोई दूसरी भी समस्या है तो उसके बारे में भी डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होना, यह भी महिलाओं में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो हार्मोन में असंतुलन होने के कारण होती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम ओव्यूलेशन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जिसके कारण आपको गर्भधारण करने में दिक्कत आती है। प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलकर इसका सही से जांच और इलाज कराना चाहिए। इसका इलाज करवाने के बाद आपको ओव्यूलेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है और आपको गर्भधारण करने की संभावना भी बढ़ जाती है। थायराइड की समस्या होना, स्त्री रोग विशेषज्ञ का मानना है कि थायराइड की समस्या भी प्रेगनेंसी के रास्ते में बाधा बनकर सामने आती है। थायराइड पीरियड्स और ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है, जिसके कारण आपको कंसीव यानी कि गर्भधारण करने में ढेर सारी दिक्कतें सामने आती हैं। अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं तो आपको इसका सही इलाज कराना चाहिए और अगर आप थायराइड से पीड़ित नहीं हैं तो भी आपको इसका जांच कराना चाहिए, क्योंकि कई बार आप थायराइड से पीड़ित होने के बाद भी इस बात से अनजान होती हैं। समय पर इसका इलाज नहीं हुआ तो इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि यह आपको बाझ तक बना सकता है। इसका सही से इलाज कराने के बाद आप फिर से गर्भधारण करने की कोशिश में पूरी तरह से कामयाब हो सकती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी होना, स्त्री रोग विशेषज्ञ इस बात की और भी इशारा करते हैं कि महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी होने के कारण भी उन्हें गर्भधारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में एक बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। यही कारण है कि आप में इसकी मात्रा कम होने के कारण ओव्यूलेशन की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है और गर्भधारण करने में आपको ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप डॉक्टर से मिलकर उनसे अपनी परेशानी के बारे में बात कर सकती हैं। वे आपको कुछ दवाओं का सेवन करने का सुझाव देते हैं जो आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने के बाद आपको गर्भधारण करने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट होने के लिए इलाज, ऊपर बताए गए सभी कारणों को दूर करने के बाद भी अगर आपको कंसीव करने में समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। वे आपके शरीर की जांच करने और प्रेग्नेंट होने के कारणों को जानने और उन्हें अच्छे से समझने के बाद आपको कुछ सुझाव देते हैं जो आपको गर्भधारण करने में मदद करते हैं। डॉक्टर आपको उन दवाओं का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं जो आपके अंडाशय में अंडों की सक्रियता और क्वालिटी को बढ़ाने में फायदेमंद साबित होते हैं। सभी तरकीबों के फेल होने के बाद डॉक्टर आपको इन विट्रो निषेचन और अंतर्गर्भाशयी गर्भधान जैसे प्रजनन तरीकों का इस्तेमाल करने की सलाह दे सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक लाइन पर बने रहें। धन्यवाद।